अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हारकर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बच पाने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा, नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेंहू जैसी दिखने वाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहांपनार, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा, इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा रोक देते हैं। सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। एक बार वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दी थी।
शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वही अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचकर शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात में गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। उसे अब इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि के लिए सियार ने एक तरकीब निकली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकारकर बुलाती हो, लेकिन आज तुम चुप हो, ऐसा क्या हुआ? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरे वजह से बोल नहीं रही हो। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आजो मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। शेर की आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया वह अंदर ही बैठा है। बड़ी तेजी से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। कहानी की सीख, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। आखिरकार एक कंजूस तैयार हुआ। उसे कब्रिस्तान ले। रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया। फकीर ने कहा, अब तो तुम मरने जा रहे हो, अपने धन में से मुझे ही कुछ दे दो। फकीर ने जब पीछा नहीं छोड़ा तो कंजूस ने कब्रिस्तान में पड़े अखरोट के छिलकों के लेर में से मुट्ठी भर छिलके फकीर को दे दिए। कंजूस को कब्र में लिटाया गया। सांस लेने के लिए सिर की तरफ छोटा सा छेद रहने दिया गया ताकि वह जिंदा रहे। रात को एक सांप कब्र के पास आया और छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कंजूस घबरा गया। इधर सांप जब छेद में घुसने की कोशिश कर रहा था तो अखरोट का एक छिलका छेद में अटका था। इससे सांप अंदर नहीं घुस पाया। सुबह हुई तो कंजूस राजा के सामने पेश होकर बोला, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान काम में आता है। आखिरकार एक कंजूस तैयार हुआ। उसे कब्रिस्तान ले। रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया। फकीर ने कहा, अब तो तुम मरने जा रहे हो, अपने धन में से मुझे ही कुछ दे दो। फकीर ने जब पीछा नहीं छोड़ा तो कंजूस ने कब्रिस्तान में पड़े अखरोट के छिलकों के लेर में से मुट्ठी भर छिलके फकीर को दे दिए। कंजूस को कब्र में लिटाया गया। सांस लेने के लिए सिर की तरफ छोटा सा छेद रहने दिया गया ताकि वह जिंदा रहे। रात को एक सांप कब्र के पास आया और छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कंजूस घबरा गया। इधर सांप जब छेद में घुसने की कोशिश कर रहा था तो अखरोट का एक छिलका छेद में अटका था। इससे सांप अंदर नहीं घुस पाया। सुबह हुई तो कंजूस राजा के सामने पेश होकर बोला, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान काम में आता है। अकबर के आदेश का पालन करते हुए बीरबल राज्य से बाहर चले तो गए, लेकिन एक दिन अचानक वह फिर दरबार में आए। उनको देखकर अकबर आगबूला होकर बोले, बीरबल, क्या तुम्हें नियमों का कोई खौफ नहीं रहा? हमने तुम्हें वापस न आने को कहा था। इस पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं न आता, लेकिन बहुत बड़ा कारण था। मुझे कुछ दिनों पहले हिमालय से लौटे एक साधु मिले थे। उन्होंने मुझे यह सोने की बाली दी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह बाली किसी उपजाऊ जमीन पर बोई गई तो सोने की फसल उगेगी। आपने मुझे निकाला जरूर था, लेकिन मैं हूं तो यहीं का, इसलिए अपने राज्य की बेहतरी का लोभ मुझे यहाँ ले आया। जब सोने की बालियों ने खोली अकबर की झूठ की पोल। बीरबल की बात सुनकर अकबर बड़े खुश हुए। उन्होंने राज्य के हर व्यक्ति को अगले दिन एक खेत पर सोने की बाली की बुवाई देखने के लिए आने को कहा। अगले दिन सुबह सब पहुंच गए। अकबर ने कहा, बीरबल, सोने की बाली बो दी जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं यह काम नहीं कर सकता। पर क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बाली वही बो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर किसी झूठे ने बोया तो सोने की फसल नहीं उगेगी। आपको तो मालूम ही है महाराज, मैंने कई बार झूठ बोला है,
इसके बाद अकबर ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा, आप में से कोई भी आए और यह बाली बो दे। कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि सबको डर था कि झूठ तो बोला है, और अगर सोने की फसल नहीं उगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा और महाराज फांसी पर लटका देंगे। जब कोई आगे नहीं आया तो बीरबल ने कहा, महाराज आप ही अब इसे अपने शुभ हाथों से बो दीजिए। अकबर ने कहा, हम भी इसे नहीं बो सकते, बचपन में हमने कई बार झूठ बोले होंगे। इस बात पर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर के सच कबूलने के बाद बीरबल ने कहा, महाराज मैं झूठ बोल रहा था, यह बाली सोने की जरूर है, लेकिन इसे बोकर कोई सोने की फसल नहीं पैदा हो सकती। नहीं, यह मुझे किसी साधु ने दी थी, मैंने तो यह सुनार से बनवाई थी। लेकिन महाराज, अब यह साबित हो चुका है कि सबने कभी न कभी झूठ बोला है, आपने भी। तो अब मैं समझूं कि मेरी सजा खत्म हो गई है। बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुरा उठे। अकबर ने अपनी बेगमों से बातचीत भी बंद कर। बेगमें यह जानती थी, इस समस्या का हल केवल बीरबल ही कर सकता है। तत्काल बीरबल की शरण में उपस्थित हुई। बीरबल ने बेगमों को आश्वासन दिया, आप कुछ दिन अपने बाग के रखवालों को बाग की सिंचाई करने से मना कर द। ऐसा ही हुआ। बेगम ने बाग की सिंचाई करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी कर द। बाग में कुछ दिनों तक पानी नहीं मिला। हालत यह हुआ, बाग सूखने की कगार पर आ गया। यह देखकर अकबर का क्रोध और बढ़ गया। अपनी बेगमों को बुलाकर कारण जानना चाह। बेगम ने कहा, मेरे ही कहने पर कर्मचारियों ने बाग में पानी नहीं डाला, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। जंगल में पेड़ पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही हरे भरे रहते हैं। फिर हमारे बाग में पानी देने और रेरों कर्मचारियों के रहने से क्या लाभ? अकबर को अपने व्यर्थ के क्रोध का जवाब मिल गया था। समय और स्थिति के अनुसार सब कुछ होता। पांचवीं कहानी, बादशाह सलामत का आदेश। बादशाह सलामत अकबर के शहजादे थे। एक बार की बात है, वह काफी क्रोध में जागे। तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ। बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत न हुई यह पूछने की आखिर किसको बुला कर लाए। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा, बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उस पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण का संकट में आना निश्चित है। पहरेदार यह जानता था, किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हो। पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा। बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वह अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था, बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान है, उसे नई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे, यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा प्रसन्नतापूर्वक दिए। छठी कहानी, बैल का दूध। राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी सभा में मौजूद थे। तभी अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दरबार में कोई नहीं है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, इस जैसा महान व्यक्ति हमारे दरबार में है। अकबर निरंतर बीरबल की बड़ाई कर रहे थे, किंतु अकबर की बात से एक दरबारी सहमत नहीं था। वह राजा के हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था। यह भापते हुए अकबर ने पूछा, अकबर अकबर, क्यों भीमसेन जी आप बीरबल के बुद्धिमता पर संदेह करते हैं? आप उन्हें बुद्धिमान नहीं समझते? भीमसेन महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है, किंतु इस दरबार में सबसे बुद्धिमान है, यह मैं नहीं मानत। अकबर, तो तुम बीरबल की परीक्षा ले सकते हो।
भीमसेन जी महाराज, अगर बीरबल मेरे प्रश्न का हल ढूंढ ले तो मैं उन्हें बुद्धिमान समझूंगा। अकबर, पूछो क्या प्रश्न पूछना है। भीमसेन, बस महाराज यही चाहता हूं कि बीरबल बैल का दूध लेकर आए। अकबर, भीमसेन जी यह कैसी बातें कर रहे हैं, बैल का दूध होता है क्या? आपका यह सवाल ही गलत था। भीमसेन, किंतु महाराज जब तक बीरबल बैल का दूध लेकर नहीं आते तब तक मैं उन्हें बुद्धिमान नहीं मान सकत। अकबर, ठीक है, हम भी बीरबल का बुद्धिबल देखना चाहते हैं। क्यों बीरबल बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महारा। अकबर, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना समय ले। बीरबल, महाराज मुझे बैल का दूध लेने में केवल 1 दिन का समय लगेगा। अकबर, क्या 1 दिन? क्या तुम वास्तव में बैल का दूध ला सकते हो? बीरबल, जी महारा। अकबर, ठीक है। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़की, जी मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गया। अंगरक्षक, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। स्भास्भा विसर्जन होती है। सभी दरबारी अपने अपने घर जाते हैं। रात का समय है। महल में अकबर विश्राम कर रहे हैं। अभी नींद लगी ही थी कि उनके महल के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगती है। अकबर अपने अंगरक्षकों को उस आवाज को बंद कराने के लिए कहते हैं। अकबर के अंगरक्षक आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी समय बीतने पर भी वह आवाज बंद नहीं होती। अकबर फिर अपने अंगरक्षकों को बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि तुम्हें 1 घंटे पूर्व आदेश दिया था आवाज को बंद किया जाए, किंतु तुमने अभी तक बंद नहीं की। उस आदमी को पकड़ कर लाओ जो यह आवाज कर रहा है, मैं उसे अनावश्यक कार्य करने पर दंड दूंगा। अकबर के अंगरक्षक उस आवाज की ओर निकल जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कुएं पर एक लड़की कपड़े धो रही थी। कपड़ों पर लकड़ी के डंडे से कपड़े धो रही थी, जिसके कारण यह आवाज आ रही थी। अंगरक्षक, क्यों लड़की, मैंने तुझे आवाज बंद करने के लिए कहा था, तुमने किया क्यों नहीं? लड़की, जी मुझे कपड़े धोना बहुत जरूरी है और अभी कुआं खाली है, इसलिए मैं यहाँ पर घर के कपड़े धोने आ गया। अंगरक्षक, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है। लड़की डरी सहमी अंगरक्षक के साथ महल में चल देती है। अकबर, क्यों लड़की, तुम इस वक्त कपड़े क्यों धो रही हो? क्या यह समय कपड़े धोने का है? हमारी नींद खराब क्यों कर रही हो? यदि तुमने उचित कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड दूंगा। लड़की, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मम्मी मायके गई है और पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए यह सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस समय थोड़ा सा गृहस्थी से समय मिला है, इसलिए मैं कपड़े धोने आ गई थी, क्षमा करें। अकबर, क्या? लड़की, जी महाराज, आपने जो आपने सुना वह सही सुना। मेरी मम्मी मायके गई हुई है और मेरे पिताजी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं गृहस्थी से अभी समय निकालकर कपड़ा धोने आई हुई हूँ। अकबर, यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पिताजी को लड़का कैसे हो सकता है? लड़की, क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है। अकबर, क्या मतलब? लड़की, जी महाराज, आपके राज्य में सब कुछ संभव है। जब आपके राज्य में बैल का दूध हो सकता है, तो मेरे पिताजी को लड़का क्यों नहीं हो सकता? अकबर पूरी घटना को समझ चुके थे। वह जान गए थे कि यह बीरबल की कोई लीला है। वह मन ही मन खुश हुए। उन्हें उनके दरबार में पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया था। अकबर ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि इस लड़की को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए और इसे भंडार घर से उपहार में खिलौने और ढेर सारी मिठाइयां दी जा। लड़की वहां से सही सलामत अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन राजा अकबर का दरबार पुनः सजता है। अकबर भीमसेन को वह कहते हैं, भीमसेन, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। यह कहते हुए उन्होंने पूरी घटना को दरबारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस घटना से सभी बीरबल के बुद्धि बल पर प्रसन्न हुए। अब किसी को कोई संदेह नहीं कि बीरबल बुद्धिमान है या नहीं। उस दिन से बीरबल का मान दरबार में और बढ़ गया।
जैसा कि सभी लोगों को पता है, अकबर और बीरबल में निरंतर समस्या और समाधान का चक्कर लगा रहता था। राजा अकबर किसी भी समस्या में पड़ते थे तो उसका हल बीरबल निकाला करते था। इस कहानी में भी इसी प्रकार का वाक्य देखने को मिलता है। राजा अकबर को एक दिन न जाने क्या समझ आता है कि वह बीरबल से एक ऐसा आंकड़ा तैयार करने को कहते हैं जिसके माध्यम से उन्हें पता चल सके कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल सूची बनाने को तैयार होगा। बीरबल ने अकबर से एक दिन का समय मांगा और भरोसा दिया, मैं एक दिन में यह सूची आंकड़ा तैयार करके दरबार में प्रस्तुत करूं। बीरबल अपने घर को गए और वहां कुछ युक्ति सोचा। अगले दिन बीरबल दरबार के बाहर भेष बदलकर बैठ गए और डोरी बनाने लग। दरबार में जाने वाले सभी दरबारी उससे पूछते, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा प्रश्न एक दो व्यक्ति ने नहीं बल्कि दरबार में जाने वाले सभी लोगों ने पूछ। सभी यही प्रश्न पूछते, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अकबर दरबार में जा रहे थे तभी उन्होंने देखा दरबार के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वह रस्सी बांट रहा है। राजा अकबर को गुस्सा आता है और वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और वहां से उठकर चला जाता है। कुछ समय बाद बीरबल अपने वास्तविक रूप में दरबार में उपस्थित होता है। सभी दरबारी यह जानने को उत्सुक थे कि दुनिया में कितने लोग अंधे हैं। बीरबल के मुख पर तेज था, उनके पास राजा के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर, बीरबल, तुमने सूची तैयार कर लिया? दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल, जी महाराज, मैंने अंधे लोगों की सूची तैयार कर ली। अकबर, तो बताओ दुनिया में कितने लोग अंधे हैं? बीरबल ने दरबार में सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए बताया, यह सभी दरबारी अंधे हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। अकबर ने पूछा, यह कैसा मजाक है? बीरबल अकबर की ओर इशारा करते हुए भी बोले, महाराज आप भी अंधे हैं। अब अकबर को गुस्सा आने लगा। बीरबल अब अपने दायरे से बाहर जा रहा है और वह महाराज को ही अंधा बता रहा है। अकबर, तुम अपनी बात को साबित करो। दरबार में सभी उपस्थित लोग अंधे हैं, वरना तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल, महाराज, में दरबार के बाहर बैठकर रस्सी बाट बना रहा था। यह सभी लोग देख रहे थे, किंतु फिर भी दरबार में आने वाले सभी लोग मुझे देखकर पूछ रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और महाराज, आपने भी दरबार में आते समय मुझसे यही प्रश्न पूछा, अरे मूर्ख, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जबकि महाराज, आपने भी देखा कि मैं रस्सी बना रहा था। बीरबल के जवाब से सबको संतुष्टि मिली और बीरबल की जान बच गई। सबने बीरबल के बुद्धि बल की खूब सराहना की। अकबर के पूछने पर बीरबल ने बोला, महाराज, आपके राज्य में सोने की खेती की जा सकती है। अकबर को आश्चर्य हुआ, दरबारी भी आश्चर्यचकित रहे। इस पर बीरबल ने अकबर को कहा, कल सवेरे आप सभी मेरे साथ खेत पर चलना, मैं आपको सोने का खेत दिखाऊंगा। सवेरे अकबर और सभी दरबारी खेत पहुंचते हैं। बीरबल सोने का गेहूं दिखाकर अकबर से कहते हैं, महाराज, यह गेहूं कोई ऐसा व्यक्ति खेत में डाले जो झूठ नहीं बोलता हो तो गेहूं सोने का उगेगा। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा जो गर्व से पिछले दिन झूठ न बोलने की मिसालें दे रहे थे, किंतु कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबारी तो झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ। बचे आप ही इस गेहूं के खेत में बो दीजिए। अकबर के पसीने छूट गए। अकबर कहने लगा, हाँ, मैं भी कभी ना कभी झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे गेहूं बो सकता हूँ? अकबर को सभी बातें समझ में आ गई थी। वह समझ गए थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ नहीं बोलता, चाहे झूठ अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, किंतु झूठ का प्रयोग व्यक्ति करता ही है। अकबर बीरबल कौन थे? मुफल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास को कौन नहीं जानता। मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के शहंशाह थे जो सन 1542 से 1606 तक हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे।
वे बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार होने के साथ उनके परम मित्र भी था। के जीवन में हुई घटनाएं, उनके मज़ेदार वार्तालाप और उनके मजे हुई खट्टी मीठी नोंकझोंक को किस्सों कहानियों के रूप में पिरोकर सालों साल से सुनाया जाता रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां विकसित होती गई है। इन किस्से कहानियों पर कई किताबें लिखी गई है जो हर उम्र के लोगों में प्रचलित है। इन कहानियों की खास बात यह है कि ये हमारा मनोरंजन करने के साथ ज्ञान की बातें भी सिखा जाती है। शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन कहानियों का अस्तित्व बरकरार है। बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सक। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर-उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिए। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किए। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता ऐसमें व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। 8वीं कहानी, सोने का खेत। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहांपनार से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान। प्रेम, नीला सियार, पंचतंत्र की कहानी। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनार, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवा
महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र तोते को लेकर चला गया, पत्र लिखकर और बड़े दूसरे का हालचाल देखभाल करने लगा। पत्र में वे आमोद प्रमोद डर सता रहा था कि अगर और पहेलियां भी तोता मरा तो उसकी पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर और फिर एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते। तोता अचानक मर गया। एक बार तारस के शहंशाह के हाथ पांव फूलने लगे को प्राप्त हुआ, उसे बादशाह जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया। आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, सोच में पड़ गए। चिंता मत करो, उनका साम्राज्य बादशाह से बात फैला हुआ था। तुम बस विस्तृत साम्राज्य में से दूर हो जाओ। भी थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। आपका जो तोता लेकिन अकबर तारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना छोड़ दी। उन्हें किसी भी सूरत में सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या उन्होंने टोडरमल को गिरवाया और कहा, बीरबल बोले, टोडरमल, मैं सिर्फ तुम अभी कहना चाहूंगा कि आपको लेकर निकल जाओ खोलता है, तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है, न डुलता है, किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा कर देता है। सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया और वह लेकिन कई दिन में ले जाने के बाद भी नहीं लौटा। आप आइए और जरा उसे देखिए। चिंता सताने लगी कि और बीरबल फौरन कर पाएगा भी या नहीं। अरे बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे। क्या बात क्रोधित होते हुए बोले, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। रखवाला कहा है। अकबर ने तारस के शहंशाह के अपनी तलवार से सजाए गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों मृत्यु देने के लिए मैं किसे गणना के लिए भेजा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। चीखे। साथ ही ये चिंता भी ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा या नहीं। तोता मर चुका है। के शहंशाह के पूछे गए की सजा दी जाकर बीरबल और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। इस आसान से प्रश्न के लिए गलती का टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता को लेकर चला गया। मैं तो यही बड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था। तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। पंचतंत्र की कहानी मर गया। तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया के बादशाह के मोड़ों की सही बात सकते हो। कैसे? तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। इसमें गन्ना। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता न मुंह खोलता है, न खाता है, न पीता है, न हिलता है, न डुलता है, न चलता है, न फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे। अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे, जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता न मुंह खोलता है, न खाता है, न पीता है, न हिलता है, न डुलता है, न चलता है, न फुदकता है। उसकी आंखें बंद है
और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले। उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। हानि 3 रुपए, 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। परे शेख चिल्ली के 5 मजेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले,
उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद है। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परेपरे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमरीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमरीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक रेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांग। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़ें। तीसरी बकरी। तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ। मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से।
विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ। बाज और किसान। घमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश, वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको कैसी लगीं? कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आप भी इनके कोई रोचक किस्से जानते हो तो हमें ज़रूर भेजें। यदि आपके पास जानकारी है जो आप हमारे करना चाहते हैं तो कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ करें। हमारी आईडी आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ करेंगे। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपये वाली 3 चीज़ें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। परे शेख चिल्ली के 5 मज़ेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन? एक बार अकबर बिस्तर पर परे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सज़ा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मज़ा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सज़ा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सज़ा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बादशाह अकबर एक महान मुगल सम्राट है जो एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए थे। तब महेशदास नामक व्यक्ति ने उन्हें रास्ता दिखाया। बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल में बुलाकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने महेशदास को राजा बीरबल नाम दिया।
अकबर बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हुए क्योंकि बड़ी बड़ी परेशानियां अपनी बुद्धि के बल पर बीरबल छोटी छोटी तरकीबों से मज़ेदार ढंग से सुलझा देते थे। ये किस्से कहानियां अकबर बीरबल, राज परिवार और दरबारियों के इर्दगिर्द घूमती रहती है। बीरबल हमेशा विभिन्न समस्याओं का अपनी बुद्धि से सटीक हल ढूंढ लेता है। बादशाह बीरबल की तारीफ करते हुए कहते रहते हैं, हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। सदियों से सुने जा रहे ये किस्से पॉडकास्ट के रूप में प्रस्तुत है। वाचक स्वर है योगेश पांडे, संज्ञा टंडन, अनुज श्रीवास्तव। रचिता टंडन, श्वेता पांडे। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हारकर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सको। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के बच बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहांपनार, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं।
इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी।